Good morning, children. How are you all? I hope you are all very well at your homes, fit and healthy. Students, today we are going to start and see the chapter number 14, Raju's farm. Means राजू का खेत. फार्म्स को हम फील्ड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल बॉय ऑफ राजू. ये एक स्टोरी है स्मॉल बॉय राजू की. एंड हिज फादर इज अ फार्मर. और उसके जो फादर है स्टूडेंट्स वो क्या है? फार्मर है, किसान है. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन हियर. सी द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम राजू. मैं राजू हूँ. माई फादर इज फार्मर. और मेरे जो फादर हैं वो क्या है? फार्मर है. वी लिव इन वसाई विलेज ऑफ ईडर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. यानी गुजरात के अंदर जो ईडर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वसाई नाम के गांव के अंदर वे लिव करते हैं. ठीक है, तो राजू इज टॉकिंग अबाउट हर लाइफ एंड टॉकिंग अबाउट हिज फैमिलीज वेयर दे लिव्स. ठीक है, तो राजू क्या कर रहा है? अपने बारे में बता रहा है और अपनी फैमिलीज के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पर रहते हैं और उसकी फैमिलीज क्या करती है. सो ही इज टेलिंग अबाउट दैट वसाई विलेज है. वसाई नाम का एक गांव है जो ईडर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर है. ओके, वहाँ पे वो लोग लिव करते हैं. इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर. ये अक्टूबर का मंथ है. लाइक एवरी ईयर्स में स्टूडेंट्स हर साल की तरह. राजू सेज दैट अक्टूबर का मंथ था और हर साल की तरह माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप. हर साल की तरह मेरे फादर क्या कर रहे हैं? प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फील्ड के अंदर. सो मीन्स बोना होता है स्टूडेंट्स. जब हम किसी भी फसल को बोते हैं फार्म के अंदर, फील्ड के अंदर, तो उस बुवाई को करते हैं हम सो करना मीन्स किसी भी सीड्स को बोना. ओके, सो राजू इज सेइंग दैट माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप. मेरे फादर हर साल की तरह, एवरी ईयर्स की तरह फील्ड के अंदर ऑनियन क्रॉप मीन्स ऑनियंस की जो फसल है उसकी तैयारी कर रहे हैं बोने के लिए. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम्स. यहाँ पे अभी इस ईयर्स बहुत सी ऐसी चीजें हैं इस समय जो हमें करनी है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू फार्म टू हेल्प हिम. राजू सेज दैट कि मैं भी फार्म में जाता हूँ उनकी हेल्प करने के लिए, अपने फादर की हेल्प करने के लिए. फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से फादर हैज बीन यूजिंग द एक्स टू डिग द सॉइल्स. पिछले कुछ दिनों से मेरे फादर है वो एक्स का यूज कर रहे हैं सॉइल को डिग करने के लिए. डिग मीन्स खोदना. जब हम कोई भी गहरा खड्डा खोदते हैं, सॉइल्स को खोदते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर से जो रेतियाँ निकालते हैं, सॉइल्स में रेती होती है, तो मिट्टी की जब हम गहराई में उसे खोदते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसी तरह जो राजू के फादर हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ दिनों से एक्स का यूज़ करके इस सॉइल्स को डिग कर रहे हैं. ठीक है, उनकी खुदाई कर रहे हैं. सो दैट इट मे बी लूजन एंड बिकम सॉफ्ट. जिससे कि वो जो सॉइल है वो क्या होगी? गहराई तक उसे खोदेंगे, सॉइल्स को गहराई से ज़मीन के अंदर से निकालेंगे तो वो सॉइल्स जो मिट्टी होगी वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स? लूज हो जाएगी और वो बन जाएगी, इट इज़ बिकम सॉफ्ट, और वो बन जाएगी एकदम सॉफ्ट, जिससे कि हम अपने सीड्स को उस फील्ड के अंदर डालेंगे और वो मिट्टी सॉफ्ट बनेगी और लूज हो जाएगी, जिससे हम अपनी सीड्स को उसके अंदर जर्मिनेट कर सकेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से राजू बता रहा है कि मेरे फादर जो हैं वो फार्मर है और हम गुजरात के अंदर ईडर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वसाई नाम के गाँव में रहते हैं. हर साल की तरह मेरे फादर्स जो हैं वो प्रिपेयरिंग करते हैं फील्ड के अंदर टू सो द ऑनियन क्रॉप. ऑनियन की फसल को बोने के लिए तैयारी करते हैं. इस समय हमारे पास हर साल की तरह बहुत ही ऐसी कुछ चीज़ें हैं
जो हमें करनी है, ठीक है। मैं भी फार्म में जाकर अपने फादर्स की हेल्प करता हूँ और कुछ दिनों से मेरे फादर जो हैं इस तरह के एक्स मीन्स कुल्हाड़ी का यूज़ करके ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं, जिससे कि वो सॉइल्स क्या बने स्टूडेंट, सॉफ्ट एंड लूज हो जाए। नाउ सी द पेज नंबर 109। सोइंग द सीड्स। सोइंग मीन्स सीड्स, सोइंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बुआई करना, ठीक है। तो सीड्स को किस तरीके से बोना है वो चलो हम इस तरीके इस पिक्चर्स में हम देखेंगे। दिस ईयर्स आल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड। इस साल भी मेरे फादर जो है वो ऑनियंस के बीज को फील्ड के अंदर सो करेंगे। सो मीन्स उनकी बुआई करेंगे। हर साल की तरह मेरे फादर फील्ड के अंदर, यानी ये फील्ड है, फार्म है, उसके अंदर ऑनियन के बीज को बोएंगे। द बुलक विल पुल द प्लग। जो बैलगाड़ी है वो क्या करेगी, प्लग को खींचेगी। पुल मीन्स खींचेगी। इस तरीके से ये प्लग होता है स्टूडेंट्स, उसको खींचेगी। एंड फादर वी वॉक बिहाइंड देम। और जो मेरे फादर हैं वो क्या करेंगे, उनके पीछे पीछे वॉक करेंगे, चलेंगे। सोइंग द सीड्स, और फिर सीड्स को बोते जाएंगे। यानी जो ये बुलक कार्ट है वो क्या करेंगे, प्लग को खींचेंगे, ठीक है। खींचते खींचते आगे बढ़ेंगे और उनके पीछे मेरे फादर वॉक करेंगे, चलते जाएंगे और हाथों से सीड्स को डालते जाएंगे, फेंकते जाएंगे उनकी बुआई करने के लिए। आई वुड आल्सो लाइक टू डू सेम लाइक माई फादर। मुझे भी मेरे फादर की तरह इस तरह का करना, यानी जो जिस तरीके से वो सीड्स की बुआई कर रहे हैं उस तरीके से राजू भी बोल रहा है कि मुझे मेरे फादर की तरह इस तरह से वर्क करना मुझे भी पसंद है। बट फादर सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड एट अ रेगुलर डिस्टेंस। लेकिन मेरे फादर कहते हैं, माई फादर सेज दैट कि ये बहुत ही ज़रूरी है जो सीड्स होते हैं उनको राइट अमाउंट्स में, यानी जो सीड्स होते हैं उनको राइट अमाउंट में और राइट प्लेस पर और अलग अलग जगह डालना। ड्रॉप करना मीन्स फेंकना होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो जैसे हम सीड्स होते हैं उनको एक जगह पे ही नहीं डाला जाता, उनको राइट अमाउंट्स में, थोड़े ना ही थोड़े होने चाहिए ना ही ज़्यादा होने चाहिए, उनको अलग अलग प्लेस पे डाला जाता है जिससे कि वो डिस्टेंस को कवर कर सके। अगर आप एक ही जगह सीड्स डालोगे तो वहीं पर उसकी फसल ग्रो होगी, बाकी जगह वो खाली रहेगा। तो जो सीड्स होते हैं उनको बुआई करने के लिए उनको रेगुलर डिस्टेंस पर और राइट अमाउंट्स में उन्हें डालना पड़ता है और अलग अलग प्लेस पे उसे ड्रॉप करना पड़ता है। दिस इज नॉट सो ईजी टू डू। ये कोई ईजी नहीं है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। मैंने बहुत से ऐसे सीड्स हैं जो एक ही प्लेस पर डाले लेकिन उनके डिस्टेंस पर डाले और राइट अमाउंट्स में डाले, ना ही ज़्यादा ना ही कम। आई मस्ट वेट टिल, और मैं इंतजार करता हूँ तब तक कि, टिल मीन्स तब तक कि, आई एम लिटल ऑल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। और मैं तब तक की इंतजार करता हूँ जब तक कि ये प्रॉपरली उसके अंदर से डिग न हो जाए, ठीक है। What other ways could be used to plug the field instead of using animals? Discuss। और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट्स, यू प्लग को, फील्ड को प्लग करने का, यानी फील्ड के अंदर फसल को बोने के लिए, सीड्स को बुआई करने के लिए, और कौन सा तरीका है जिससे हम दूसरे एनिमल्स का यूज़ कर सके एनिमल्स के थ्रू, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलक कार्ट्स का यूज किया है सीड्स को सो करने के लिए, बोने के लिए। तो ऐसे कौन से दूसरे तरीके हैं वो आपको सोचने हैं। आपने कभी देखा होगा फार्म्स में, अभी तो ट्रैक्टर्स का भी यूज़ किया जाता है। अब बुलक कार्ट्स बहुत से घरों में नहीं होते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर्स के थ्रू भी उनकी बुआई होती है फसलों की, क्रॉप्स की। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ओके,
तब तक के लिए मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन कराया उसको आपको फिर से रीड करना है एंड ये वीडियो को देखना है. नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय. स्टे एट योर होम्स एंड बी फिट एंड हेल्दी.